प्रदेश तेज गति से विकास की, प्रदेश तेज गति से आगे भी बढ़ा है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है और इससे परेशान हो नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी कई दिनों से मुझ पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे, असत्य आरोप लगा रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप जब नितांत व्यक्तिगत हो जाए और असत्य हो तो मन को बड़ा व्यथित करते हैं, बहुत पीड़ा और तकलीफ देते हैं। और इसलिए मैंने व्यथित होकर उन्होंने आम सभा में जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों जो पूरी तरह से, उन आरोपों के कारण जो पूरी तरह से असत्य है, जो मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है, वो मेरी साख पे बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके आरोपों से मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरे बेटे भी बहुत व्यथित हैं। आज मैंने मानहानि का पहले उन्हें नोटिस दिया था और आज मैंने अपने बयान यहाँ दर्ज कराए हैं। 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है और विधि के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई मैंने करने का आग्रह किया है। 1 करोड़ रुपए ये जो मानहानि के कारण प्राप्त होंगे, उन 1 करोड़ रुपए को हम मध्य प्रदेश के जो परिवार उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा पर गए थे और लौट कर नहीं आ पाए, उनमें वितरित करने का काम करूंगा। सर, मदरसा को आमतौर पे ये होता है कि पॉलिटिक्स में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अचानक मतलब इतना आपको दुर्गत कैसे लगा के केस करने की नौबत आ गई? नहीं, जब बिल्कुल पूरी तरह से अपमानित करने पर उतारू हो जाए और शादी जैसे मामलों में भी सवाल उठाएं, मैं समझता हूं कि ये शालीनता की सारी सीमाओं को पार किया है। मैंने कभी किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाया, ना मैं किसी पे ऐसे आरोप लगाता। सार्वजनिक जीवन में भी कुछ मर्यादाएं होती है, उन मर्यादाओं को कम से कम सबको रखना चाहिए। सर, सबसे ज़्यादा विचित्र किस बात से हुआ आप उनकी? नहीं, जो व्यक्तिगत आरोप लगाए, शादी पे सवाल उठाए, मेरी पत्नी पे जिस ढंग के आरोप लगाए, जिसके कारण मैं भी व्यथित हूँ और मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे समर्थक, शुभचिंतक सब व्यथित हैं। सर, कांग्रेस के लोग गीता पढ़ाए जाने को लेकर भी बड़ा है, वो केवल भ्रम है। जहाँ तक अच्छी बातें पढ़ाने का सवाल है, अगर पाठ्य पुस्तकें आप देखेंगे तो सभी धर्मों का, क्योंकि मैं सब धर्मों का समान रूप से आदर करता हूँ और सब धर्मों का न केवल आदर करता हूँ बल्कि जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, वो सब धर्मों में एक जैसी हैं। और इसलिए मेरे निवास पर रोज़ अवतार से लेके क्षमावाणी से लेके क्रिसमस से लेके होली, दिवाली, क्षमावाणी, प्रकटोत्सव, सारे त्यौहार मनाते रहे हम लोग। कोई बाध्यता किसी भी पाठ्यक्रम की नहीं है और वो कोई गीता जी नहीं है। उसमें तो केवल ये कहा गया है कि परस्पर एक दूसरे को सहयोग करें। ये भी कहा गया है कि पढ़ने के समय पढ़ें, खेलने ना जाएं। लेकिन वो कोई बाध्यता नहीं, वैकल्पिक है। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ें, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ें, ऐसी व्यवस्था उसमें है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़नी है या परीक्षा में गिने जाएंगे। वास्तव में वो नैतिक चीज़ें हैं जो बाकी धर्मों की, ईद के बारे में भी पढ़ाते हैं हम पाठ्य पुस्तकों में, ईद के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, क्रिसमस के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। और मेरी अपनी मान्यता है कि सब धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाने का लाभ होता है। लेकिन अगर किसी को, भाई या बहन को कोई उसके कारण आपत्ति है तो वो आवश्यक तो है ही नहीं, बिल्कुल उसके बारे में हमने विचार कर क्या बोला, सुनाई भी तो नहीं। आज प्रकरण न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जिसमें जो आवेदक हैं, परिवादी जिसको कहते हैं, उनके कथन होने थे धारा 200 के अंतर्गत। और शिवराज सिंह जी के और उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह के कथन आज न्यायालय में अंकित कराए गए।
और जो बातें उन्होंने अपने परिवार में कही थी, अपनी कंप्लेंट में कही थी, उसका समर्थन किया है। और जो दस्तावेज न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुआ था, उनकी कटिंग्स प्रस्तुत की गई है, सीडी प्रस्तुत की गई है। और उनके कथनों के बाद प्रकरण ने अभी न्यायालय ने उसको आगामी कथनों के लिए, अन्य साक्षियों के कथन के लिए नियत किया है। मामला रजिस्टर्ड हो गया? अभी नहीं रजिस्टर हुआ है, अभी बयान होंगे 2 अन्य साक्षियों के भी, उसके बाद प्रकरण तर्क के लिए नियत होगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उसका निर्धारण न्यायालय करेगा। शिवराज जी ने अगली कैसी? शिवराज जी ने और सिंह ने ये कहा कि जो राहुल सिंह ने या अजय सिंह ने जो सागर में और खरगोन में आम सभाओं में संबोधित करते हुए जो कथन किए थे, वो पूर्ण रूप से मानहानिकारक थे, क्योंकि जिस तरह से उनको बोला गया तीसरी बार में लेंगे वो बहुत गलत था। अजय सिंह के बयान कब दर्ज होंगे सर? अजय सिंह के बयान कब दर्ज होंगे? अभी अजय सिंह के बयान दर्ज नहीं। 1 करोड़ का दावा नहीं है ये, तो ये मिसकंसेप्शन है, ये ठीक कर लें आप लोग। ये क्रिमिनल केस है, इसमें सजा का प्रावधान होता है। ये 499 जो ऑफेंस जो डिफेमेशन का या मानहानि का जो प्रकरण है, इसमें जुर्माना या क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। तो वो क्षतिपूर्ति राशि मांगी गई है, उसमें शिवराज सिंह जी ने कहा है कि वो क्षतिपूर्ति अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। जो भी क्षतिपूर्ति उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दावा अभी इसमें किया है अपनी क्षतिपूर्ति देने का, वो उत्तराखंड में जो मध्य प्रदेश राज्य के जो पीड़ित हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनके उत्थान में या उनके परिवार को देने के लिए उन्होंने अपने अभिवचन में और अपने कथन में